हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हम बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नोट डाउन करते चले, नोटबुक पेन हाथ में ले ले, सभी लोग नोट डाउन करते चले। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दे। नील हरित शैवाल या जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग में भी पाए जाते हैं? तो हमें यह बताना है कि जो नील हरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया, धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पाइनस के, बी साइकस के, सी एक्विसिटम के, डी साइलोटम के। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, साइकस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है? ए समुद्री जल, बी प्राणी अस्थियां, सी सेल, डी जीवाश्म। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सेल। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक उत्पादक किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर होती है? द्वितीयक उत्पादकता किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर होती है? ए उत्पादक, बी परजीवी, सी उपभोक्ता, डी अपघटक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। जो द्वितीयक उत्पादक होते हैं वो किसके द्वारा, मतलब उपभोक्ता के द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर होती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिखाए जा रहे खाद्य जाल में 1, 2, 3 तथा 4 जीवधारी क्या हो सकते हैं? पहचानिए। देखेंगे, शेर, फर्स्ट में शेर है, सेकंड में लोमड़ी है, वनस्पति बीज, और थर्ड में टिड्डा और गिरगिट है, और फिर फोर्थ में है सांप, बाज, गौरैया। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ए हिरन, खरगोश, मेंढक, चूहा, बी कुत्ता, गिलहरी, चमगादड़, हिरन, सी चूहा, कुत्ता, कछुआ, कौवा, डी गिलहरी, बिल्ली, चूहा, कबूतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिरन, खरगोश, मेंढक, चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जलानुरंभी अनुक्रमण की दूसरी अवस्था में इस प्रकार के पादप प्रकट होते हैं जैसे कि ए एजोला, बी टाइफा, सी सेलिक्स, डी वेलिसनेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेलिसनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल कस्कुटा किसका उदाहरण है? ए बाह्य परजीविता, बी प्रजनन परजीविता का, सी परभक्षण, डी अंतः परजीविता का। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बाह्य परजीविता का उदाहरण अमरबेल है। ये बेला कभी नहीं मरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घास स्थल में खरगोश द्वारा नए जैविक पदार्थ के बनने की दर को क्या कहते हैं? ए शुद्ध उत्पादकता, बी द्वितीयक उत्पादकता, सी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, डी सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? पूछ रहा है कि जो पारितंत्र है उसमें गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ए सल्फर चक्र, बी फास्फोरस चक्र, सी नाइट्रोजन चक्र, डी कार्बन चक्र। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ ए और बी दोनों दे दिया है, तो हम जैसे अगर सल्फर चक्र ना हो तो फास्फोरस चक्र को लगा सकते हैं, फास्फोरस चक्र ना हो तो सल्फर चक्र पर राइट टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो हम ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि कोई एक है, क्योंकि यहाँ दोनों नाम दिए हैं। इसका आंसर ए बी दोनों होगा। ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है।
चलिए छोड़िए इस प्रश्न को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित कड़ी ए की सही पहचान कीजिए। पादप, कीट, मेंढक, ए बाज। तो यहाँ पूछ रहा है कि पादप, फिर उसके बाद कीट, जो मतलब पादप है उसे कीट खाता है, कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को कौन खाएगा, और वो जो है उसे बाज खाएगा। तो बताइए कि वो क्या है। श्रृंखला की कड़ी ए का सही पहचान करना है। तो इसका ऑप्शन है ए खरगोश, बी भेड़िया, सी कोबरा, डी तोता। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कोबरा। जो सांप है कोबरा वह मेंढक को खाएगा। तो उसके बाद मेंढक के बाद में आ जाएगा कोबरा, और कोबरा बाज है वो कोबरा को खा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे एक काल्पनिक संख्या का पिरामिड दिया गया है। इसके विभिन्न स्तरों पर कुछ निश्चित जीवों के संबंध में सही संभावना का चयन कीजिए। तो सभी लोग ऐसा पिरामिड बना लेंगे। दस, 50, 100, 1। TC, SC, PC, PP। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन है PC स्तर पर कीट है तथा SC स्तर पर छोटे कीटभक्षी पौधे। जो हमारा PC स्तर है, PC मतलब 100 वाला जो स्तर है, उस पर कह रहा है कि कीट है, और जो SC स्तर है 50 वाला, उस पर छोटे कीटभक्षी पौधे हैं। तो ये जो कीट है इन कीटभक्षी पौधों का भक्षण कर रहे हैं। नेक्स्ट, PP स्तर पर समुद्र में पाए जाने वाले पादप प्लवक हैं तथा शीर्ष TC पर व्हेल है। तो जो PP स्तर हमारा 1 है, इस पर समुद्र में पाए जाने वाले पादप प्लवक हैं, और शीर्ष स्तर TC मतलब 10 पर हमारा व्हेल है, व्हेल मछली। ठीक है, फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट, प्रथम स्तर PP पर पीपल का वृक्ष है। यहाँ PP पर पीपल का वृक्ष है, और तथा SC स्तर पर भेड़ है। SC जो स्तर है यहाँ पर हमारा क्या है, भेड़ है। PC पर चूहे हैं तथा SC स्तर पर बिल्लियां हैं। जो PC है इस पर चूहे हैं, और SC स्तर पर हैं बिल्लियां। तो बताना है कि सही संभावना का चयन करना है जीवों के संबंध में, कुछ निश्चित जीवों के संबंध में कि सही संभावना का चयन हमें करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, PC स्तर पर कीट है, यहाँ पर कीट है, और जस्ट उसके ऊपर SC स्तर पर छोटे कीटभक्षी पादप पक्षी हैं, कीटभक्षी पक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या का पिरामिड दिया गया है, ये पिरामिड है संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र की क्रियात्मक इकाई नहीं है। ए ऊर्जा प्रवाह, बी अपघटन, सी उत्पादकता, डी स्तरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्तरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या का पिरामिड अनुपस्थित होता है। ए तालाब में, बी वन में, सी झील में, डी घास के मैदान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वन में संख्या का पिरामिड अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 6 महीने पहले मैदानी क्षेत्रों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रवास किया हो, क्या कहेंगे। ए उनमें RBCS अधिक होती है तथा उनके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रतिबंधन क्षमता कम होती है। बी वे फुटबॉल जैसे खेल खेलने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं होते हैं। सी वे तुंगता बीमारी से पीड़ित होंगे तथा मितली एवं थकान आदि लक्षण प्रदर्शित करेंगे। डी उनमें
आरबीसी की संख्या सामान्य होगी, किंतु उनके हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के प्रतिबंधन क्षमता अत्यधिक होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब 6 महीने पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 6 महीने पहले पैदल मैदानी क्षेत्र से रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, जिसका अभी न्यू नाम अटल सुरंग कर दिया गया है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, उनमें जो 6 महीने पहले मैदानी क्षेत्र से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रवास करेंगे तो उनमें जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स अधिक होती है और उनके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रतिबंधन की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए डी टी अपॉन डी एन इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। बी डी एन अपॉन डी टू इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। डी एन अपॉन डी टू इज इक्वल टू आर एन। डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन एन माइनस के अपॉन के। तो यह लॉजिस्टिक जनसंख्या के लिए समीकरण प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका समीकरण क्या है हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए द्वारा अपरद को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ए ह्यूमिफिकेशन, बी विखंडन, सी खनिजीकरण, डी कैटाबॉलिज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विखंडन, छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलक्रमक एवं मरुक्रमक दोनों से ही होती है। ए मध्यम जलीय परिस्थितियां, बी मरुस्थलीय परिस्थितियां, सी अत्यंत शुष्क परिस्थितियां, डी अत्यंत आर्द्र परिस्थितियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम जलीय परिस्थितियां। मध्यम जलीय परिस्थितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु किसी पारितंत्र में एक ही समय पर एक से अधिक पोषी स्तरों में रखा जा सकता है। ए गौरैया, बी शेर, सी बकरी, डी मेंढक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही अर्थों में परजीवी की भांति श्रेणीबद्ध किया गया है। एक गर्भाशय के भीतर विकसित होता हुआ मानव गर्भ अपना पोषण माता से प्राप्त करता है। बी मानव के शरीर पर जुए रहती है एवं उनके बालों पर अंडे देती है। सी कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। डी मादा एनाफिलीज मानव को काटती है तथा उसका रुधिर चूसती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव के सिर पर जुए रहती है एवं उसके बालों पर अंडे देती है। परजीवी की भांति मतलब ये दूसरों के इससे जो जी रहा है उसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आयु पिरामिड द्वारा मानव जनसंख्या का कौन सा प्रकार प्रदर्शित किया गया है। पश्च प्रजनक, प्रजनिक, प्रजनिक, पूर्व प्रजनिक। ऑप्शन ए स्थिर जनसंख्या, बी घटती जनसंख्या, सी बढ़ती हुई जनसंख्या, डी लुप्त होती जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटती जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समय पर एक क्षेत्र में एक पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ का द्रव्यमान होता है। ए डेट्राइट्स, बी ह्यूमस, सी स्टैंडिंग स्टेट, डी स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादप द्वारा मृदा से फास्फोरस के
अवशोषण में सहायता करता है? ए राइजोबियम, बी फ्रैंकिया, सी एनाबिना, डी ग्लोमस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्लोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जबकि अन्य सभी कथन सही हैं? ए यह विभिन्न पोषी स्तरों पर जीवों की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। बी यह आकृति में उल्टा होता है। सी यह आकृति में सीधा होता है। डी इसका आधार चौड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह आकृति में उल्टा होता है। यह कथन असत्य है, बाकी पूरे कथन उसके लिए सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक अनुक्रमक हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह निर्वनीय स्थल पर होता है। बी यह प्राथमिक अनुक्रमण का अनुसरण करता है। सी अपेक्षाकृत तीव्र गति के अतिरिक्त यह प्राथमिक अनुक्रमण के समान ही होता है। डी यह नग्न चट्टान पर प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपेक्षाकृत तीव्र गति के अतिरिक्त यह प्राथमिक अनुक्रमण के समान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 परिस्थितियों पर विचार कीजिए तथा मरु छिपकली में पर्यावरणीय अनुकूलन के संबंध में सही युग्म का चुनाव कीजिए। परिस्थितियां हैं, एक उच्च तापमान से बचने के लिए भूमि में बिल खोदना। बी उच्च तापमान के दौरान शरीर से तीव्रतापूर्वक ऊष्मा निष्कासन। सी निम्न तापमान के दौरान धूप सेकना। डी मोटी वसी डर्मिस के द्वारा शरीर का इंसुलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और एक और थर्ड, मतलब उच्च तापमान से बचने के लिए बिल खोदती है और थर्ड है निम्न तापमान में धूप सेकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वन के पारितंत्र में संख्या के पिरामिड को प्रदर्शित करता है? ए बी सी डी, कौन सा? डी ए, सी बी, डी सी। बताना है कि जो कौन सा है वन के पारितंत्र की संख्या के पिरामिड को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सी वाला, ये वन के पारितंत्र की संख्या के पिरामिड को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःकवक मूलक का उदाहरण है? ए नॉस्टॉक, बी ग्लोमस, सी अगेरिकस, डी राइजोबियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट किया गया है? ए पोषी वह जीव है जो किसी अन्य जीव को भोजन उपलब्ध कराता है। बी असहभोजिता एक संबंध है जिसमें एक जाति लाभ प्राप्त करती है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। सी परभक्षी वह जीव है जो भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को पकड़कर मार देता है। डी परजीवी वह जीव है जो सदैव किसी अन्य जीव के शरीर के भीतर रहता है तथा उसे मार सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परभक्षी वह जीव है जो भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को पकड़कर मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैव समुदाय का एक अभिलक्षण है? ए स्त्रीकरण, बी जन्म दर, सी मृत्यु दर, डी लिंग अनुपात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाकाहारियों तथा अपघटनकर्ता के उपभोग हेतु उपलब्ध जैव भार कहलाता है? ए शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, बी द्वितीयक उत्पादकता, सी खड़ी शस्य, डी सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए 4 कथनों में से 2 सही कथनों का चयन कीजिए। हिरण का भक्षण करने वाले शेर तथा दाने खाने वाली गौरैया उपभोक्ता होने के कारण पारिस्थितिक रूप से समान है। बी
परभक्षी तारामीन पिसास्टर कुछ अकशेरुकीय की जातीय विविधता बनाए रखने में सहायता करती है। थर्ड है परभक्षियों के कारण अनंतः भक्ष्य जाति विलुप्त हो जाती है। और फोर्थ, पादपों के द्वारा रसायनों जैसे निकोटीन, स्ट्रिक्नीन आदि का उत्पादन उपापचयी दोष है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1 एवं 2। पहले दिया है 2 एवं 3, फिर 3 एवं 4, 1 एवं 4, 1 एवं 2। तो एक में है हिरण का भक्षण करने वाले शेर तथा दाने खाने वाली गौरैया उपभोक्ता होने के कारण पारिस्थितिक रूप से समान है। फिर परभक्षी तारामीन पिसास्टर कुछ कशेरुका की जातीय विभिन्नता बनाए रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलक्रमक में पादपों का सही क्रम है। ए ओक लेंटाना सिरपस पिस्टिया हाइड्रिला वॉल्वॉक्स, बी वॉल्वॉक्स हाइड्रिला पिस्टिया सिरपस लेंटाना ओक, सी पिस्टिया वॉल्वॉक्स सिरपस हाइड्रिला ओक लेंटाना, डी ओक लेंटाना वॉल्वॉक्स हाइड्रिला पिस्टिया सिरपस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉल्वॉक्स हाइड्रिला पिस्टिया सिरपस लेंटाना ओक। जल क्रमक में पादपों का सही क्रम, सबसे पहले वॉल्वॉक्स आएगा, फिर हाइड्रिला, फिर पिस्टिया, फिर सिरपस, फिर लेंटाना और फिर लास्ट में ओक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु तालाब के पारितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों का निर्माण करता है। ए पादप प्लवक, बी मछली, सी जंतु प्लवक, डी मेढक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा क्यूटिकल में ह्रास एक मुख्य लक्षण है। ए मरोद्भिदों का, बी समोद्भिदों का, डी अधिपादपों का, डी जलोद्भिदों का, सी अधिपादपों का, डी जलोद्भिदों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलोद्भिदों का। उदाहरण मुख्य लक्षण है संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा क्यूटिकल ह्रास का मुख्य लक्षण है जलोद्भिदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मरुस्थलीय प्राणियों जैसे कि कंगारू रैट के विषय में निम्नलिखित 4 कथनों पर विचार कीजिए। उनका रंग गहरा काला होता है तथा वे ठोस मूत्र उत्सर्जन करते हैं। वे पानी नहीं पीते, धीमी गति से सांस लेते हैं ताकि जल का संरक्षण हो सके, और उनका शरीर मोटे बालों से ढका होता है। वे शुष्क बीज खाते हैं, उन्हें पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। वे बहुत सांद्रित मूत्र का त्याग करते हैं और वे अपने देह के तापमान को नियंत्रित करने में पानी का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन है 3rd एवं 4th, 2nd एवं 3rd, 3rd एवं 1st, 1st एवं 2nd। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3rd एवं 4th। ऑप्शन ए 3rd एवं 4th। वे शुष्क बीज खाते हैं, उन्हें पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। वे सांद्रित मूत्र का त्याग करते हैं। वे अपने देह के तापमान को नियंत्रित करने में पानी का उपयोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक क्षेत्र से 80% बाघों के हटा दिए जाने पर वहां की वनस्पति में भारी वृद्धि हो गई। सेकंड है, अधिकतर मांस भक्षियों के हटाए जाने से हिरण की आबादी बढ़ गई। थर्ड, खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तरों तक ही सीमित होती है, जो ऊर्जा हानि के कारण होती है। फोर्थ, खाद्य श्रृंखला की लंबाई 2 से 8 पोषण स्तर तक हो सकती है। ऑप्शन है ए 2 एवं 3,
2 एवं 3 एवं 4, 1 एवं 4, 1 एवं 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 एवं 3। देखते हैं क्या दिया है 2 एवं 3 में। तो यहाँ बोल रहा है कि जो खाद्य श्रृंखला संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2 में है अधिकतर मांस भक्षियों के हटाए जाने से हिरणों की संख्या की आबादी बढ़ जाएगी। जब कोई खाने वाला ही नहीं रहेगा तो संख्या तो बढ़ेगी ही। फिर खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तरों तक सीमित होती है, जो ऊर्जा हानि का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पृथ्वी पर गिरने वाले लट्ठों का मंद गति से विघटन होना किसके कारण होता है? ए, उनमें कम नमी होना, बी, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होना, सी, उनके आसपास अवायवीय पर्यावरण का होना, डी, उनमें सेल्यूलोज की मात्रा का कम होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उनमें कम नमी होना। पृथ्वी पर गिरने वाले लट्ठों का मंद गति से विघटन उनमें कमी, जो नमी जो है वो उसकी कमी होना के कारण होता है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। क्लास को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे ऐसी बेहतरीन क्लासों के लिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे, तो देखते रहे क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।